इजराइल हमास युद्ध के बीच यमन, इराक, सीरिया और लेबनान ये ऐसे फ्रंट हैं जो इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। दरअसल यमन के हूती तो इराक और सीरिया से प्रतिरोधी समूह और लेबनान से हिजबुल्ला लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं और इन हमलों में इजराइल को काफी हद तक नुकसान भी हुआ है। लेकिन इजरायली सेना भी इन फ्रंटों को मजबूती से जवाब दे रही है। हाल ही में इजरायली सेना ने इराक में प्रतिरोधी समूह के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। जिसकी वजह से इराक और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इराक के प्रतिरोधी समूहों ने इस हमले का हिसाब इजराइल से चुकता कर लिया है। दरअसल इराक के प्रतिरोधी समूह का कहना है कि उसने इजराइल के कब्जे वाले सीरियन गोलन हाइट्स पर ड्रोन अटैक किया है और इस हमले के बाद रात में प्रतिरोधी समूह ने इजराइल के प्रमुख सैन्य अड्डे ओम अल रशरश यानी ईलत पर ड्रोन हमला किया है। वहीं इस हमले को लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स का बयान भी आ गया है। आईडीएफ का कहना है कि इराक से दागा गया ड्रोन ईलत के नौसैनिक अड्डे पर एक बिल्डिंग में जा लगा था। यह घटना 29 अप्रैल 2024 की है। आईडीएफ का कहना है कि उसने एक संदिग्ध एरियल टारगेट को चिन्हित कर लिया था जो इजराइल के हवाई क्षेत्र में पूर्व में घुसा था और फिर इसने ईलत खाड़ी क्षेत्र को प्रभावित किया। आईडीएफ का कहना है कि इस हमले में ईलत में एक बिल्डिंग को मामूली नुकसान हुआ है और कोई हताहत नहीं हुआ। आईडीएफ के मुताबिक जिस बिल्डिंग पर हमला हुआ वो ईलत नौसैनिक अड्डे का एक हैंगर था। हालांकि आईडीएफ ने ये नहीं बताया कि इस ड्रोन को रोकने के लिए कोई कोशिश की गई थी या नहीं। लेकिन इजरायली सेना का ये जरूर कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि इस ड्रोन के सीधे टारगेट पर लगने से कहीं ना कहीं इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर सवालिया निशान जरूर लगते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इराकी प्रतिरोधी समूहों ने हाइफा पर हमला किया था। पिछले हफ्ते ही इराकी प्रतिरोधी समूह ने एक तस्वीर जारी की थी जिसमें कई ड्रोन्स इजराइल के ईलत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। प्रतिरोधी समूह का कहना है कि ईलत दक्षिणी फिलिस्तीन का हिस्सा है जिस पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। प्रतिरोधी समूह ने इस हमले को लेकर कहा कि भयावहता अभी खत्म नहीं हुई है और अभी और भी आना बाकी है। आपको बता दें कि इराकी प्रतिरोधी समूह ने ऐलान किया है कि वो इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन पर आईडीएफ के ठिकानों पर हमले जारी रखेगा और इसी कड़ी में 20 अप्रैल 2024 को इराकी प्रतिरोधी समूह ने ईलत बंदरगाह पर एक ड्रोन हमला किया था जो इजराइल के रणनीतिक रूप से अहम ठिकानों में से एक है। आपको यहाँ यह भी बता दें कि इराक के इस्लामिक रेजिडेंस ऑफ इराक संगठन ने यह हमला किया था जिसका ईरान के अर्धसैनिक बलों से संगठन है और इस हमले को लेकर इराक के प्रतिरोधी समूह का कहना है कि उसने उचित हथियारों के साथ इजराइल के एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर हमला किया है।